हम सभी के पास 2 जीवन हैं। दूसरा तब स्टार्ट होता है जब हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास एक ही जीवन है। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी जीने का और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया हर किसी का अलग-अलग होता है। अगर आप चाहें तो अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सभी होम मेकर्स यही चाहते हैं कि हमारा जो घर है हर समय नीट एंड क्लीन दिखे। इसके लिए आप थोड़ा सा एफर्ट लगा करके अपने घर को हर समय ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। हमारे पास 2 चॉइस होती है कि जो चीज़ें जैसे चली आ रही है वैसे ही रहने दें या फिर थोड़ा सा एफर्ट लगाकर उसे थोड़ा बेहतर बनाएं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि घर के जो काम है वो झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा और खाना बनाना है। उनके काम के लिस्ट में डस्टिंग या क्लीनिंग नहीं आती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपके घर में जैसे सामान अगर बिखरा हुआ है तो वो भी आपका एक काम है। अगर आपका घर गंदा है तो वो भी आपका एक काम है। अगर आप डस्टिंग क्लीनिंग डेली करते रहेंगे तो आपका घर भी हर समय चमकता रहेगा। जैसे कि ये मेरा जो फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है, इसके अंदर का जो शेल्फ है वो बहुत गंदा हो चुका था। कारण ये था कि मैं पिछले महीने अपने घर गई हुई थी, जिसके कारण इसकी डस्टिंग और क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। तो आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था तो मैंने सोचा कि इसकी क्लीनिंग भी कर दूँ, क्योंकि देखने में तो वैसे यहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, लेकिन जब मैंने इसको हाथ से टच किया तो वहाँ पर धूल-मिट्टी भी थी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम रैंडमली कोई भी सामान ऐसे ही रखते जाते हैं और वो एरिया बिल्कुल मेसी होता है। अगर आप क्लीनिंग या डस्टिंग हर दिन करेंगे तो आपका घर भी डिक्लटर होता जाएगा और हमेशा क्लीन भी रहेगा। ऊपर वाले शेल्फ को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब नीचे वाले शेल्फ को भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। ऊपर के शेल्फ में जो काम की चीज़ें होती हैं वो होती हैं और नीचे के शेल्फ में ऐसे कोई भी चीज़ें हम रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे श्रेया का टॉयज़ हो गए या फिर जो भी दवाई होती है उसको मैं एक कार्टून के बॉक्स में स्टोर करके यहाँ पे रखती हूँ। जब ज़रूरत होती है तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ ना कि अगर वहाँ पे गंदगी रहती है तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, या फिर कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है वहाँ की डस्टिंग और क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग कर रही थी तो साथ-साथ इस दवाई के बॉक्स को भी मैंने एक नज़र देख लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी भी थी जो एक्सपायर हो चुकी थी। घर की डस्टिंग या क्लीनिंग करने के लिए आप कोई फेस्टिवल का इंतज़ार ना करें। जब आपका मन हो या फिर आपके पास टाइम हो, उस समय आप घर की डस्टिंग क्लीनिंग कर सकते हैं। ऐसे करने से आपका घर भी डिक्लटर होता जाएगा और हर तरफ से साफ भी होता जाएगा। क्लीनिंग करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कप बर्तन ही क्लीन करना है या फिर कपड़े ही साफ करना है। क्लीनिंग में आपका घर भी आता है और घर आपका है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप अपने घर को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एक बार में पूरा घर क्लीन ना करें, एक-एक एरिया को चूज़ करें और उसकी डस्टिंग और क्लीनिंग करते जाएँ। घर के कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल हो गया या फिर किचन का स्लैब वगैरह, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा ध्यान कभी-कभी जाता है। वैसे तो ये डाइनिंग टेबल हर दिन ओपन होता है और ये जो कबर्ड आप देख रहे हैं, ये कभी-कभी यूज़ होता है। तो इसमें रैंडमली इस तरीके से सामान भरा हुआ है ना कि अगर एक सामान निकालने जाओ या फिर ढूँढने जाओ तो मिलेगा ही नहीं। तो आज मैंने सोचा कि इसकी भी क्लीनिंग मैं अच्छे तरीके से कर दूँ। जो भी श्रेया के पुराने टॉयज़ हैं, उन सबको मैं यहाँ पे डोनेट कर दे रही हूँ और जो काम वाली चीज़ें हैं, उन सबको यहाँ पर मैं रखूँगी। क्लीनिंग करने से घर भी आपका डिक्लटर हो जाता है और घर से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं, जो आपके काम की भी नहीं रहती हैं। अगर आप अपने घर को अच्छी तरीके से क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे, तो लोग भी बोलना शुरू कर देंगे कि आपका जो घर है, वो कितना सुंदर दिखता है या फिर हर समय इतना क्लीन और नीट और ऑर्गेनाइज़ कैसे रहता है। कबर्ड की क्लीनिंग करने के बाद देखिए इसका लुक ही बिल्कुल चेंज हो गया और थोड़ा बहुत स्पेस भी मिल गया नए टॉयज़ को रखने के लिए। बच्चे जो होते हैं ना, वो कोई भी सामान बहुत अच्छे तरीके से सँभाल कर के रखते हैं। अगर उनका भी कोई टॉय का कबर्ड है, तो आप उसे भी एक बार रीचेक करें और किचन एरिया को तो हर समय क्लीन रखें, ताकि वहाँ पर कोई भी इंसेक्ट वगैरह ना आ सके। जो भी बॉटल वगैरह खाली हो जाती है आपकी, तो उन सबको भी तुरंत से वॉश कर दें। वैसे तो घर की क्लीनिंग और डस्टिंग हर दिन करनी चाहिए, लेकिन अभी रेनी सीज़न में अगर एक दिन छोड़ के भी आप डस्टिंग करेंगे, तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इन दिनों धूल-मिट्टी कम उड़ती है।
और अगर आप प्लांट्स के शौकीन हैं तो उनकी भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कौन से प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं या फिर किस प्लांट्स को आपकी ज़रूरत है। जैसे कि ये गेंदे का जो प्लांट है, इसमें फूल अभी बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये आगे की तरफ झुक गया है, तो मैं इसको एक डंडे के सहारे से अच्छी तरीके से बांध दूंगी ताकि ये स्ट्रेट हो सके। अगर आपके पास कोई सजेशन या आइडिया हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक आ रहा है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे से गमले में ग्रो नहीं करते हैं। जैसे ये येलो फ्लावर का एक प्लांट है जो छोटे वाले गमले में अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इसको बड़े वाले गमले में लगा दिया है। अब ये बारिश के सीजन में इसमें फूल भी बहुत अच्छे-अच्छे आएँगे और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अभी रेनी सीजन जो होता है वो बेस्ट होता है पौधों के लिए। इसमें आप कोई भी प्लांट्स आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगर प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। होम मेकिंग की छोटी-छोटी टिप्स ही होती है, लेकिन उसे फॉलो करके आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं और अपने घर को भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।